अमेठी से जहां पर सोमनाथ भारती का विवादित बयान सामने आया है। दिल्ली के पर्यटन मंत्री सोमनाथ भारती प्रदेश के अस्पतालों की हालत को लेकर एक विवादित बयान दिया इन्होंने और यहां के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। सोमनाथ भारती ने कहा है प्रदेश के स्कूलों को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो बता दें आपको, सोमनाथ भारती ने स्कूलों को लेकर 4 करोड़ हो गया, उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है, अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा बजट 60,000 करोड़ हो गया, उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है, अस्पतालों के अंदर बच्चे। दिलीप यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दिलीप, सोमनाथ भारती पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये बड़ा विवादित बयान दिया है जो हमने अपने दर्शकों को सुनाया है। ऐसे में क्या उम्मीद करनी चाहिए ऐसे नेताओं से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सोमनाथ भारती एक दिन के सदस्यता कार्यक्रम में यहाँ अमेठी आए हुए थे। अमेठी के जगदीशपुर में उनका कार्यक्रम था, जहाँ पर एक सदस्यता कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों और सरकारी हॉस्पिटलों पर जो विवादित बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि यहाँ के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। बच्चियों की सुरक्षा के बजाय स्कूलों में पुलिस तैनात है। इस तरीके का विवादित बयान जो इन्होंने दिया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और इस पर मैं रोक रहा हूं आपको। दिलीप, अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी, ये सोमनाथ भारती का कोई पहला विवादित बयान नहीं है। आपने भी देखा होगा, पहले भी वो महिलाओं को लेकर किस तरह से विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने जो बयान दिया है वो सुर्खियों में है। ऐसे नेताओं को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सोमनाथ भारती को तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये व्यक्ति जिसका हम देख रहे हैं इतिहास ऐसा है कि हर वक्त उसने हर मोड़ पर, मैं कहूंगी कि अपनी पत्नी से लेकर और समाज तक हमेशा महिलाओं का अपमान किया है और जननी का अपमान, मैं कहूंगी। तो यहाँ पर अस्पताल में जाकर इस प्रकार की जो बयानबाजी ये कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? ये सोच रहे हैं कि ये सब उल्टी सीधी बातें कर कर ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हीरो हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इनको खुद भी माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत इनको पार्टी से निकाल कर बाहर खड़ा कर देना चाहिए, वरना इनको उत्तर देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की महिलाओं को। संजय सिंह अब कहाँ छुपे बैठे हुए हैं? अब कुछ बयान नहीं देंगे क्या? वैसे तो हर वक्त इतनी ऊंची ऊंची आवाज में उछल उछल के दुनिया भर की बातें करते हैं। उनकी पार्टी का एक लीडर जो कि मंत्री भी रह चुका है, वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है। मैं तो शब्द नहीं बोल सकती हूँ कि वहाँ की महिलाओं को किससे उसने कंपेयर कर दिया। तभी तो बोल रहा है कि यहाँ पर किसके बच्चे होते हैं। वो कह रहे हैं कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये तो अपने आप में बहुत शर्मनाक बयान है अनिला जी। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? महिलाओं की तुलना आप किस चीज से कर रहे हो? मैंने वही कहा ना, मैं अपने मुंह से वो शब्द बोलना भी नहीं चाह रही हूँ। इनको भी माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को निकालना चाहिए पार्टी से। मैं भी देख रही हूँ कि अभी तक संजय सिंह का कोई ट्वीट नहीं आया। कहाँ छुपे बैठे हैं सब लोग? बिल्कुल, अभी अनिला जी, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है और संजय सिंह का आपने जिक्र किया, वो लगातार चाहे लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं। उनके नेताओं की, पार्टी के नेताओं की ऐसी सोच होगी तो फिर जनता में क्या संदेश जाएगा, बताइए। बिल्कुल, ये मैसेज है एक तरीके का, ये संदेश है कि कैसे लोगों को आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। ये मानसिकता है। और अगर आपका लीडर कोई या कार्यकर्ता कोई इस प्रकार की उल्टी सीधी बयानबाजी आती है तो पार्टी की तरफ से हमेशा खंडन होता है। कोई खंडन में नहीं आ रहा है। अभी तक पार्टी के किसी भी नेता ने अनिला जी इस बयान पर खेद भी नहीं जताया है और सोमनाथ भारती ने इस पर अभी तक कोई माफी भी नहीं मांगी है
तो क्या समझा जाए, ऐसे बयान देकर ऐसे नेता, ऐसे पार्टी के नेता क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपनी मानसिकता दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि इनके लिए महिलाओं का स्थान क्या है इनके मन में। और जो ये बोल रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है, ना इनको कहा गया है कि आपने गलत बयानबाजी करी है। तो सीधी सी बात है भाई साहब कि ये जो है आम आदमी पार्टी की सोच है। और जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहां ये सोच भी कैसे सकते हैं कि चुनाव ये लड़ेंगे और यहाँ की जनता इनको स्वीकारेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिला सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो सोमनाथ भारती कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। सोमनाथ भारती ने कहा कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है नेताओं की। कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी, ऐसे नेताओं को आप पार्टी से कब निकालेंगे जो अपने बयानों से पूरी पार्टी की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं? सोमनाथ भारती के इस बयान को लेकर क्या टिप्पणी आपकी? कुलदीप जी, चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुलदीप जी के पास मेरे, तो दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बयान है सोमनाथ भारती का, वाकई ये बहुत शर्मनाक है अपने आप में। सुनिए एक बार फिर से सोमनाथ भारती ने क्या बयान दिया। उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है, अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा बजट 60,000 करोड़ हो गया। उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के। सोमनाथ भारती हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोमनाथ भारती जी, आप ही समझा दीजिए इस बयान का मतलब क्या है? अरे सवाल उठाइए ना, शिक्षा व्यवस्था पर उठाइए, अस्पतालों पर उठाइए। इस तरह का कह देना कि अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने स्थिति देखी थी प्रयागराज के अंदर, जब प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो मंत्री हैं, उनके विधानसभा के अंदर एक अस्पताल था। वो रिकॉर्ड में तो अस्पताल है, उसमें एम्प्लॉइज हैं, उसमें डॉक्टर्स बैठते हैं रिकॉर्ड में। लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो देखा ना तो उसमें बेड है, ना तो कुर्सी है, ना तो टेबल है, और कुत्तों के बच्चे वहां पे ढेर सारे थे। तो ये जो वस्तु स्थिति पैदा हुई है दिल्ली के अंदर, जो एक हमने मॉडल दिया है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, जो हमने एक संभव करके दिखाया है कि अगर सरकारें चाहें तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है जनता को। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां मैं जा रहा हूं, चाहे स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल मुझे चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक भी चीजें ऐसी नहीं दिखाई दे रही जिससे कि सरकारों के बारे में कोई अच्छा कहा जा सके। अरे तो सोमनाथ भारती जी, मुझे बताइए ना, आपने तो पूरे अस्पतालों पर ही सवाल उठा दिए। अस्पताल तो आपकी सरकार के भी तो हैं। तो आप आके देखिए, मैं तो आपको निमंत्रण देता हूं और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को निमंत्रण देता हूं। के अस्पतालों में आकर कोई इस तरह का बयान देगा तो आप क्या समझेंगे फिर? भाई मैं तो जो देखा वो बताया। और देखिए उत्तर प्रदेश में अभी अमेठी में हूँ इस वक्त, तो जो क्षेत्र की जनता इतनी त्रस्त है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालत है, अगर 3-4 लाख रुपया कॉस्ट लगे, अगर बता दे भैया किसका इलाज का खर्चा आएगा, उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि भाई उतना खर्चा ना होता है तो लोग घर ले जाके बैठा देते हैं अपने मरीज को, कि अब मरने का इंतजार करते हैं। तो सरकारों को लानत होनी चाहिए कि भाई जब आपको सत्ता मिली है जनता की सेवा करने के लिए, तो इलाज के अभाव में और इलाज महंगा होने के कारण अगर लोग सरकार पर सवाल उठाइए, सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, लेकिन भाषा नाम की कोई मर्यादा होती है? आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। नहीं देखिए, मैं जो मैंने देखा, अगर आप मुझे बताएं किस तरह और से कहता, जो देखा मैंने वो कहा। अच्छा, सोमनाथ भारती जी आप जुड़े रहिए। सोमनाथ भारती आप जुड़े, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अनिला सिंह जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अनिला सिंह जी, सोमनाथ भारती खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं मैंने अस्पतालों की हालत देखी तब मैंने बयान दिया। नहीं, अस्पतालों की हालत देखी है तो आप अस्पतालों की हालत को बयान करिए ना। आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में बताइए, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके विषय में बोलिए, डॉक्टर नर्स के बारे में बोलिए। तो वहाँ कुछ होता आप वहाँ पर बोले, नहीं, आप वहाँ पर बोलेंगे। जो मैंने देखा वो यहाँ पर
यहाँ पर बच्चे सिद्धार्थ सिंह जी होते की तो हैं, विधानसभा की बात कर रहा परंतु हूँ। कुत्तों के बच्चे होते हैं। वो अस्पताल ये बता दीजिए भाई साहब कि जानवरों का अस्पताल था या इंसानों का अस्पताल था? इंसानों का तुलना क्या अस्पताल करना है, चाहिए? माननीय जो सिद्धार्थ सिंह महिलाएं जी जो जो आपके आती हैं मंत्री उनका प्रसव के अस्पताल है, लिए, उनके डिलीवरी के लिए, अस्पताल है महिलाएं ये। जो आती है, आप उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? अब महिलाओं की किससे तुलना कर रहे नहीं हैं? कर रहे मैं हैं, वो हम तो कह शब्द रहे हैं बोल जो भी नहीं अस्पतालों सकती की हूँ स्थिति है सोमनाथ वो बता भारती रहा हूँ जी। आपको। आपको माफी मांगनी चाहिए, तुरंत देखिए, माफी मांगनी चाहिए। आपने वहाँ की महिलाओं की तुलना, मैं क्या कह रहा आपने हूँ, वहाँ की महिलाओं की बातों तुलना घुमाइए जो मत। है आपकी जो कुत्तों से कर दी कि वहाँ पर जो कुत्तों के नाकामी बच्चे उत्तर होते प्रदेश में हैं। है उसको आप छिपा नहीं, नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या है क्या नाकामी नहीं, रही उससे है। ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या है। सिद्धार्थनाथ सिंह नहीं, जी आपको का माफी मांगनी विधानसभा के पड़ेगी, माफी मांगनी अंदर पड़ेगी। आपने अंदर महिलाओं की तुलना जो है कुत्तों से कर दी है। आप देखिए, इंसानों के अस्पताल है, वो वेटनरी अस्पताल में नहीं आप कहते उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के बारे में तो बात ही उत्तर मत प्रदेश कीजिए। में क्या है क्या नहीं उत्तर है प्रदेश उसकी में जो जानकारी महिलाओं के मुझे हालात आपसे आपने नहीं किए हैं, चाहिए। अभी नहीं, बधाई के अंदर आपने किया है, देंगे राजनीति आपके करने नेताओं के ने लिए किया है, गिरा देंगे। आपको तो बात करने का हक ही नहीं है। अरे महिलाओं की स्थिति जो आपने खराब की है, ये आप तय करने वाले नहीं है, बधाइयों पर के अंदर जो 50 वर्षीय महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ, जो घिनौना कार्य हुआ, उसका पता है आपको? अरविंद केजरीवाल जी देखिए, ने कहा कि जाकर चाहे जो सिंगर की इंसानों का बात हो, अस्पताल है उनको चाहे बोलो कि यहाँ देखिए, पर महिलाओं को आप प्रसव बातों नहीं को होता। मोड़िए मत। किससे तुलना करी आपने? आप महिलाओं की उत्तर तुलना प्रदेश के किससे करी? अंदर महिलाओं की हालत भाजपा ने क्या अरे आप की मुझे मत सबको बताइए, पता उत्तर है। प्रदेश में सोमनाथ महिलाओं की भारती, हालत के सबको पता है। अस्पताल की बात सोमनाथ करिए। भारती, अस्पताल जो है सबको पता इंसानों है। का है। देखिए, सोमनाथ भारती जी, आप बातों को मोड़िए मत, बातों को मोड़िए मत। अपने सोमनाथ नाकामी भारती जी, को मुझे छुपाइए बताइए मत। आपने कौन से आप अस्पताल में उत्तर प्रदेश देखा जनता कि से कुत्ते के माफी बच्चे मांगिए पैदा हो रहे थे? आप असक्षम हुए हैं, आप सोमनाथ असफल भारती रहे जी, हैं उनको सुविधा देने में। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कौन से अस्पताल में देखा अपनी अपनी आंखों से कि कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे थे वहां पर? मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। आपने देखा कुत्ते के बच्चे वहां पैदा हो रहे थे उस बिल्कुल, अस्पताल मैं में? आपको वीडियो भेज देता हूँ। कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं आप? माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी यूपी के मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, उनके विधानसभा के अंदर एक अस्पताल है जिसमें कि कर्मचारी तो रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ नर्स है, ना वहाँ बेड अरे है। सर, आपने वहाँ अपना कुछ नहीं बयान है। क्या दिया है बताइए ना। आप कुछ नहीं आप हुआ। बदलिए मत उसको। आपने और कहा कुत्ते के कुत्तों बच्चे के वहाँ पे बच्चे हैं। पैदा हो रहे हैं अस्पतालों में। ओहो, आपने देखा मैं क्या कह है? तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ आपको। तो आपने क्या देखा? मेरा भी तो आपसे जो सवाल मैंने है ना। देखा वो बताया आपको, वीडियो भेज देता हूँ आपको। क्या बताइए। देखा आपने? बताइए। मैंने आप ये कह रहे हैं वहां देखा पर कि डॉक्टर उस नहीं थे, अस्पताल के नर्स नहीं अंदर थे, कुत्तों के ढेर सारे बच्चे थे। तो आपने देखे कुत्ते के बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं बिल्कुल अस्पताल में? देखे, बिल्कुल देखे भाई, आपको वीडियो भेज देता हूँ मैं। अच्छा अनिला जी, सोमनाथ भारती इस आपको बात को वीडियो नहीं भेज मान देता रहे। हूँ। आप अपनी आप- गलती को माने, नाकामी को छुपाए मत। उत्तर प्रदेश को आपने नरक बना दिया है, बद से बदतर बना दिया है, इसको स्वीकारें। अनिला जी, देखिए, इसको कहते हैं कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, अस्पताल की किस अस्पताल में गए उसकी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बता नहीं रहे हैं कि ये इंसानों के अस्पताल में गए थे कि जानवरों के अस्पताल में। अरे अस्पतालों में कुत्तों का घूमना तो आम बात है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मैं आपको कई ऐसी तस्वीरें सोमनाथ भारती जी दिखा देता हूँ। जहाँ पे गए थे दिल्ली सरकार के अंडर में जो अस्पताल आते हैं उन अस्पतालों की ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा। वहां पर कुत्ते कितने घूमते हैं, आवारा पशु कितने घूमते हैं, उनके बारे में आपने कभी बात नहीं की? क्या कह रहे हैं? दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाकर देखिए, वहां पर आवारा कुत्ते कितनी बड़ी तादाद में घूमते अरे हैं, भाई देखिए, आवारा पशु वहां पर घूमते हैं। उनके बारे में भी तो बात करिए कभी। भाई अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है तो आप दीजिए। आप कौन देने से मना कर रहा है? नहीं, हम तो स्थिति है, जमीनी स्थिति है, जो वास्तविकता है, मैंने जाहिर करी। नहीं, तो ऐसी तस्वीरें तो देखा हमने वो भी कई बार बताया। दिखाई है ना सोमनाथ अगर भारती जी। आपको लगता है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप आ जाइए प्रयागराज, मैं दिखा जाता हूँ आपको वहां करके। नहीं, हमने ये नहीं बोला गलत बोल रहे हैं। हमने ये कहा कि आप पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, आपने जिस भाई, भाषा उत्तर का प्रदेश इस्तेमाल सरकार को किया, माफी मांगनी चाहिए। आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया सोमनाथ भारती जी, क्या वो सही भाषा है? नहीं, वो तो भाई मुझे बताओ भैया, हिंदी भाषा में और किस तरह से बताओगे अगर आपने ये चीजें देखी? बताओ। अच्छा बताइए। अच्छा, आप ये मानते हैं, आप बताइए ये मुझे। मानते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की यही भाषा है? इसी भाषा में आप देखिए, लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव उत्तर लड़ेंगे? प्रदेश के इसी अंदर भाषा को भाजपा लेकर ने आप जो जनता के बीच में महिलाओं जाएंगे उत्तर प्रदेश जो में? महिलाओं के साथ अन्याय किया है, नहीं जो नहीं नहीं नहीं, तार-तार आपने किया सिर्फ है, एक अस्पताल नहीं, पूरे मानव उत्तर जाति प्रदेश को की तार-तार स्वास्थ्य व्यवस्था किया पे है। सोमनाथ भारती जी आपने आप सवाल भाजपा उठाए के हैं। एंकर तरह के बनकर और के मत आपका ये बात बयान करिए। कि अस्पतालों में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, मैं वहां कह पर रहा हूं, कुत्तों के भाजपा बच्चे एंकर पैदा हो रहे भाजपा एंकर मत बन हैं। जाइए इस आप। बयान आप से भक्त रहिए, बहुत आप चीजें भक्त निकलकर मत सामने आ रही हैं। मैं तो भाई मेरे कह रहा हूँ कि अनिला मैं जी। आपको वीडियो भेज देता हूँ, आप वीडियो को दिखाइए। नहीं, वीडियो हमारे पास रोज आते हैं सोमनाथ भारती जी।
हमने मैं दिल्ली दिखाता हूँ सरकार जो के वीडियो- अस्पतालों के भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं और दिखाते भी हम। तो आप जी। अगर आपके पास वीडियो तो आप दिखाइए। बिल्कुल दिखाते हैं हम रोक रहा है खबरें, आपको? और कई बार हमने वो भी दिखाइए। कई बार हमने आपको- सवाल भी आपको पूछा है अगर सर। दिखाना, सुनिए, हाँ। आप उत्तेजित मत होइए। नहीं, मैं उत्तेजित आप नहीं चैनल हो रहा हूँ चला रहे सोमनाथ हैं। भारती जी। मेरा आप सिर्फ चैनल आपसे चला कहना रहे हैं, है उत्तेजित मत कि होइए। सुनिए। आप जनप्रतिनिधि हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमारे दिल्ली आए। आप अगर ये आपको कह रहे अस्पताल हैं कि दिखाते उत्तर हैं। प्रदेश में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अस्पताल मेरा के सवाल हेड ये है करना कि दिखाएंगे क्या आपको। यही भाषा है आम आदमी पार्टी के नेताओं अरे की? भाषा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भाषण में क्या कह दिया? जो अभी बदायूं के अंदर 50 वर्षीय महिला का जो दुर्दशा हुआ, उस पे जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन स्टेटमेंट दे रही है, वो तो नहीं दे रहा हूं मैं तो कह रहा हूं अस्पताल यहाँ पे जो जिसके नाम पे भाजपा गुणगान करवाना चाहती है अपना, वो सब गलत है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी माननीय मंत्री के विधानसभा का अस्पताल की बात है ये। मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ, आप वीडियो दिखाइए अपनी जनता को। चलिए, शुक्रिया सोमनाथ भारती जी, हमारे साथ जुड़े। अनिला जी, आपका भी शुक्रिया। खुद सोमनाथ भारती इस बात को कह रहे हैं कि वो वहाँ पर गए थे, वो वीडियो बाकायदा भेजेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल भी आपने देखे होंगे, जहाँ पर ऐसी अमूमन तस्वीरें हमको देखने को मिलती है, सरकारी अस्पतालों में अक्सर देखने को मिलती है। मैं सुनवाता हूँ आपको एक बार फिर से सोमनाथ भारती ने बयान क्या दिया। हमारा बजट 60,000 करोड़ हो गया। उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है, अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा बजट। दिलीप, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, सोमनाथ भारती डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर बिल्कुल कायम हैं। हमारा सीधा सवाल था कि आप सवाल उठाइए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन जनता के बीच में अगर आप जनता का जनप्रतिनिधित्व करते हैं तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जनता के बीच में जाने के लिए? इस तरीके की इतनी ओछी राजनीति हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, निश्चित तौर पर यह इनके चुनाव में इस तरीके के जो बिगड़े बोल रहेंगे, आगे भी पीछे भी थे और आगे भी इस तरीके से अगर रहेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब हो सकता है। इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी को इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ तत्काल एक्शन लेके कार्रवाई करनी चाहिए। कोई बयान अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से, किसी नेता की तरफ से दिलीप आया है इस सोमनाथ भारती के इस बयान के बाद? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस तरीके का अभी तक इनके बचाव में या इस तरीके का अभी कोई बयान नहीं आया है। आगे भी जैसे ही कुछ अपडेट आती है बिल्कुल हम चैनल को अपडेट करेंगे। चलिए दिलीप, शुक्रिया आपका। लेकिन ये वाकई एक बयान जो सोमनाथ भारती ने दिया है अस्पतालों को लेकर, जाहिर है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाना जनप्रतिनिधियों का हक होता है, लेकिन भाषा की मर्यादा को रखना भी एक जिम्मेदारी होती है, जो कि सोमनाथ भारती के इस बयान में हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।